हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर साई-फाई फिल्म को जिसका नाम है पैरासाइट। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है मिस्टीरियस एलियन पैरासाइट पृथ्वी पर आ जाते हैं और इंसानों को उनके दिमाग में घुसकर इन्फेक्ट करते हैं। इनमें से एक पैरासाइट इस इंसान के कान से होता हुआ उसके दिमाग में घुस जाता है, जबकि दूसरा पैरासाइट इस लड़के के कान में घुसने की कोशिश करता है, पर कान में एयरफोन होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और नाक तक पहुंचने से पहले शिनिची की आंख खुल जाती है और वो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन पैरासाइट दोबारा अटैक करता है और इस बार उसके राइट हैंड को इन्फेक्ट कर देता है। शिनिची चीखता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ आ जाती है और जब वो उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वो कहती है कि तुमने कोई सपना देखा होगा, जाओ जाकर सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक पैरासाइट जो इस आदमी के कान से होता हुआ इसके दिमाग में घुसा था, वो उसके दिमाग को खा चुका है और उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल कर चुका है और वो उसकी वाइफ को पकड़ता है और उसे खा जाता है। पर शिनिची की केस में ऐसा नहीं होता। उसका दिमाग ठीक है क्योंकि पैरासाइट ने सिर्फ उसके हाथ पर अटैक किया था, तो इसीलिए वो सिर्फ उसके हाथ पर ही कंट्रोल कर पाया। अब शिनिची का हाथ उसकी मर्जी के बगैर खुद चलता है। अचानक उसका हाथ उसी की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है और जरूरत के मुताबिक उसका हाथ लंबा हो जाता है और बिना देखे उसका हाथ खुद से ही बास्केटबॉल को बास्केट में डाल देता है। शिनिची काफी परेशान और कंफ्यूज था, पर वो अपने हाथ में मौजूद एलियन पैरासाइट को एक नाइफ से डराकर सामने आने के लिए मजबूर कर देता है और वो पैरासाइट सामने आ जाता है और ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ये एक स्नैक में बदल जाता है और शिनिची को डराने की कोशिश करता है। लेकिन ये दूसरे एलियन जो बेरहम कातिल है और इंसानों को खा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत फ्रेंडली है। वो बताता है कि वो उसके दिमाग को खाकर उस पर कब्जा करने वाला था, पर उसके एयरफोन की वजह से फेल हो गया। लेकिन अब वो शिनिची के राइट हैंड का परमानेंट पार्ट बन चुका है और वो जब तक जिंदा रहेगा जब तक शिनिची जिंदा रहेगा। अब शिनिची के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसे दोस्त बना लेता है और उसका नाम मिगी रखता है। और अब मिगी जापानीज लैंग्वेज सीखता है, ह्यूमन एनाटॉमी, आर्चरी और तलवारबाजी भी सीखता है, जबकि दूसरे एलियन लोगों को खा रहे होते हैं। स्कूल से आते वक्त मिगी बताता है कि आसपास कोई एलियन है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक एलियन इंसान को खा रहा होता है और वो एलियन भी मिगी को सेंस कर लेता है और उसे वेलकम करता है। पर वो जल्दी ही जान जाता है कि मिगी ने अब तक अपने होस्ट को नहीं मारा है। फिर एलियन शिनिची की तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो शिनिची का दिमाग खाना चाहता है, पर मिगी उसे रोक देता है। फिर वो एलियन उसे बताता है कि दो दिमाग एक बॉडी में नहीं रह सकते। एलियन अपने होस्ट का हाथ काटकर मिगी को दिखाता है कि तुम हाथ काटकर बाहर निकल सकते हो ताकि एलियन शिनिची का दिमाग खा सके। मिगी मना करता है और दोनों एलियन आपस में लड़ने लगते हैं। मिगी अपनी तलवारबाजी की नॉलेज का फायदा उठाते हुए एलियन को उसके होस्ट से अलग कर देता है और उसे मार देता है। शिनिची मिगी को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। मिगी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे हाथ में भी रह सकता हूँ, बस तुम अच्छा खाना खाते पीते रहना। इधर डिटेक्टिव हैरामा मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में शिनिची के प्रिंसिपल नए टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनका नाम होता है रियोको टामिया। तभी मिगी शिनिची को बताता है कि इस नए टीचर की बॉडी पर भी एलियन पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। बाद में जब ये दोनों रियोको के पास जाते हैं तो रियोको उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। स्कूल के बाद मुझसे आकर मिलो। ये दोनों स्कूल के बाद उससे मिलने जाते हैं जहां वो दूसरे एलियंस को भी इन दोनों से मिलाती है। इनमें से एक है शिमाडा जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और दूसरा है मिस्टर ए जो एक पुलिस ऑफिसर है। और ये दोनों रियोको से पूछते हैं कि तुम हमें एक इंसान से क्यों मिला रही हो, जिस पर रियोको बताती है कि वो इंसानों पर रिसर्च कर रही है और ये किसी और एलियन से ज्यादा बेहतर हैं
और यहाँ तक कि उसने मिस्टर ए के साथ मेटिंग भी की है अपनी रिसर्च के लिए। वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है जिसके पेट में एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी है, क्योंकि रियोको को लगता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। और मीडिया में भी एलियन की वजह से कत्लेआम की रिपोर्टिंग बहुत हो रही है, इसीलिए हमें इंसानों को खाने का कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे मीडिया को भी हमारे बारे में कोई भनक न लगे। और वो मिगी और शिनिची को अपने साथ शामिल होने के लिए बोलती है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। वो शिनिची को याद दिलाती है कि उसकी माँ और पूरा स्कूल सिर्फ मेरे रहमो करम पर है। अगले दिन स्कूल से आते वक्त मिगी को सेंस होता है कि मिस्टर ए यहाँ है और उन्हें मारना चाहता है, और मिस्टर ए उनका पीछा करता है। अब शिनिची के पास सामना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मिस्टर ए बताता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने रेस्टोरेंट में एक एलियन को मार दिया है, इसीलिए मिगी एक डेंजरस पैरासाइट है, इसीलिए तुम्हें अब मरना होगा। इसके बाद मिगी और मिस्टर ए के बीच फाइट होने लगती है, और इसी बीच शिनिची एक मेटल की रोड छिपाकर मिस्टर ए के करीब बढ़ता है और मौका मिलते ही उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मिस्टर ए नीचे गिर जाता है और शिनिची उसे अधमरा छोड़कर वहां से भाग जाता है। और तभी वहां से शिनिची की माँ गुजर रही होती हैं और मिस्टर ए को अधमरा देखकर उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं कि मिगी शिनिची को बताता है कि हमारे घर में कोई एलियन घुस आया है। शिनिची जल्दी से नाइफ उठा लेता है और जब दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं कि वो शिनिची की माँ है, जिस पर मिगी उसे बताता है कि मिस्टर ए ने उसकी माँ की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन शिनिची इस बात पर यकीन नहीं करता और मिगी के ऊपर नाइफ रख देता है और उससे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। लेकिन शिनिची का सबसे बड़ा डर अब सच हो चुका था और मिस्टर ए शिनिची की माँ के मुंह से ही बताता है कि ये सब सच है। इसके बाद शिनिची खूब रोने लगता है और इस इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए मिस्टर ए शिनिची के सीने में छेद करके उसके हार्ट पर अटैक कर देता है और शिनिची जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर ए मैगी को बताता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म, तुम्हारे होस्ट के मरते ही तुम भी मर जाओगे, और मिस्टर ए वहां से चला जाता है क्योंकि डायरेक्ट हार्ट पर अटैक से शिनिची के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और 2 दिन तक शिनिची वहां पड़ा रहता है और तभी उसे अचानक होश आता है और वो देखता है कि उसके सीने का छेद भी अब भर चुका है, जिस पर मिगी उसे बताता है कि उसने अपनी बॉडी का एक हिस्सा शिनिची को दे दिया है, जिससे शिनिची का हार्ट रिपेयर हो गया और उसके सीने का छेद भी भर गया। और ये सब करके मिगी फिर से शिनिची के राइट हैंड में वापस आ गया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल रहा, पर शिनिची जिंदा होकर भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी माँ अब मर चुकी है। इसके बाद शिनिची स्कूल जाता है और रियोको से पूछता है कि मिस्टर ए कहाँ है, जिस पर रियोको उसे टाल देती है। गुस्से में आकर शिनिची उस पर एक नाइफ फेंक कर मारता है, लेकिन रियोको बहुत इजीली उसे रोक लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद शिनिची एक पॉलिटिकल रैली में जाता है जहां मिगी उसे बताता है कि एलियन ने इस पॉलिटिशियन जिसका नाम टकेशी है, इसकी बॉडी पर भी कब्जा कर लिया है। मिगी और शिनिची अंदाजा लगाते हैं कि एलियन एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर वो बाद में इंसानों को खा सकें। अगले दिन मिगी को लगता है कि जिन सेल्स का इस्तेमाल उसने शिनिची के हार्ट को रिपेयर करने के लिए किया था वो अभी भी शिनिची की बॉडी में जिंदा हैं, जो शिनिची की बॉडी को एलियन की बॉडी की तरह स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और शिनिची की पर्सनालिटी को भी चेंज कर रही हैं। इसीलिए ये डरपोक बच्चा अब मिस्टर ए को ढूंढ रहा है। मिगी उसे बताता है कि वो हमेशा उसे बचाने के लिए उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे भी इंसानों की तरह कम से कम 4 घंटे सोना होता है। इधर पुलिस भी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाती है कि ये मर्डर एलियन पैरासाइट कर रहे हैं और इन्होंने पता लगाया है कि जब भी किसी एलियन का बाल तोड़ेंगे तो वो फौरन मुड़ जाएगा। अगले दिन प्रिंसिपल भी रियोको को प्रेगनेंसी की वजह से मैटरनिटी लीव दे देता है। मिगी और शिनिची इस बात से खुश थे, पर रियोको स्कूल में शिमाडा को छोड़कर जा रही थी। ये वही है जिसे मिस्टर ए के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। रियोको इसे इसलिए छोड़कर जा रही है क्योंकि ये भी उसकी तरह इंसानों को नहीं खाता। अगले सीन में शिमाडा को आर्ट रूम में मॉडल की तरह पोज किया जाता है, पर तभी उसकी दोस्त उसका एक बाल तोड़ लेती है और उसका बाल मुड़ने लगता है और ये सब समझ जाते हैं कि शिमाडा एक एलियन पैरासाइट है।
ये सब भागने की कोशिश करते हैं पर शिमाडा उसे पकड़ लेता है। पर तभी सटोमी एक केमिकल बोतल फेंक कर मारती है, जिसके बाद एलियन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मिगी सेंस कर लेता है कि शिमाडा रूम में सबको मार रहा है। तभी ये दोनों वहां जाते हैं पर शिनिची उसके क्लासमेट्स की डेड बॉडी और खून पर फिसलकर गिर जाता है। इधर शिमाडा सटोमी को मारने वाला होता है पर तभी शिनिची उसे बचा लेता है और वहां रियोको आ जाती है, जो इस सब कांड को खत्म करने के लिए वहां एक बम छोड़ जाती है। शिनिची सटोमी को लेकर वहां से कूद जाता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद पुलिस को वहां वही एलियन मिलता है जो धमाके से बच गया था। शिनिची सटोमी को एम्बुलेंस में छोड़कर शिमाडा को खत्म करने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर चला जाता है। शिनिची एक मेटल की रोड को शूट करके एलियन को खत्म कर देता है। इसके बाद वहां रियोको आ जाती है, जो शिनिची को बताती है कि वो अब अंडर कवर होने वाली है जब तक उसके बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती। लेकिन जाने से पहले वो शिनिची को मिस्टर ए की लोकेशन दे जाती है। शिनिची मिस्टर ए को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है पर अचानक मिगी उसे बताता है कि अब वो सोने वाला है। लेकिन सोने से पहले वो एक तलवार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मिस्टर ए भी शिनिची को नोटिस कर लेता है। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन शिनिची की स्पीड काफी तेज हो चुकी है उन एलियन सेल्स की वजह से और वो डोज करते हुए मिस्टर ए पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। पर मिस्टर ए तभी ट्रिक खेल जाता है और उसकी माँ की आवाज में बोलने लगता है। शिनिची तभी रुक जाता है और इसका फायदा उठाते हुए मिस्टर ए शिनिची पर अटैक कर देता है, पर तभी उसकी माँ एलियन को रोक देती है और इसका फायदा उठाते हुए शिनिची उस एलियन को मार देता है। कुछ दिन बाद टकेशी भी इलेक्शन जीत जाता है और डिटेक्टिव हेरामा भी एक स्पेशल असोल्ट टीम बनाते हैं ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरे सीन में रियोको और टकेशी एक मिस्टीरियस पैरासाइट से बात करते हैं जिसका नाम होता है गोटो, जो बताता है कि जब उसने अपने ह्यूमन होस्ट की बॉडी पर कब्जा किया था तो उसे ऑर्डर दिया था पूरी मानव जाति को खत्म करने का। मूवी के एंड में शिनिची सटोमी से मिलने हॉस्पिटल आता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है और यहीं पर कोई अनजान शख्स उससे मिगी से बात करते हुए रिकॉर्ड कर रहा होता है। और कुछ सवालों के साथ इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है कि उस बच्चे का क्या होगा, कैसे डिलीवरी होगी और ये नया एलियन कौन है और इस पॉलिटिशियन का क्या प्लान है। और ये सब देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। ये हमारे चैनल में जाकर भी देख सकते हो। और इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहें। इसके अलावा एंड स्क्रीन में कुछ वीडियो ये रही, अगर खाली बैठे हो तो इन्हें भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।